फिसाद हुए हमारे देश में, कितने बम ब्लास्ट हुए हमारे देश में, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब के पीछे ये कैंसर है, वो कैंसर आरएसएस है। मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमारा देश का सिचुएशन क्या है, क्या हालात में हमारा देश। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे बोलकर पूरा झूठे बातें करके पावर में आए। 7 साल में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे चुके। 7 साल में 2 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ नौकरी चला गया। 10 करोड़ नौकरी इंडिया से चला गया मोदी के वजह से। द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग बाय लूटिंग द पैकेट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। लोगों के पॉकेट पे डाका डालकर गवर्नमेंट चल रही है, इंडिया की गवर्नमेंट। वो नौजवानों को आरएसएस के लोग क्या किए, वो यूथ को जाकर क्या बोले, आप एम्प्लॉयमेंट का मत पूछो, आप पेट्रोल का मत पूछो, आप डीजल का मत पूछो, आप कुछ भी मत पूछो। आपको जो है मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से बचाने के लिए मोदी चाहिए, योगी चाहिए। आपको जो है मुंह बंद करके गुलाम जैसा रहना है बोलकर उनके अंदर एक दीवाना, एक कैंसर उनके अंदर डाल दिया। पूरे लोगों को गोबर भक्त बना के, अंध भक्त बना के, उनको दीवाना बना के, उनके अंदर पॉइजन डाल के एक रिमोट कंट्रोल जैसा ये लोग हाथ में रिमोट कंट्रोल रख के उनको डांस करा के उनको टीवी जैसा चलाता है। और इंडिया का मीडिया इंडियन मुस्लिम्स को तालिबान के साथ कंपेयर करता है। हाउ डेयर यू, कितनी हिम्मत आपको। जिम्मेदार और इस कड़ी धूप में एक मकसद के साथ, एक बड़े मकसद के साथ आकर इधर बैठे हुए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, 75 इयर्स इंडिपेंडेंस, 75 इयर्स, ये 75 इयर्स इंडिपेंडेंस का, आजादी का हम लोग निकालेंगे। ये 75 इयर्स में ये विक्टिम मुस्लिम कौम, विक्टिम्स, आरएसएस के जुल्म का विक्टिम्स, कितने फिसाद हुए हमारे देश में, कितने बम ब्लास्ट हुए हमारे देश में, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब के पीछे ये कैंसर है, वो कैंसर आरएसएस है। कैंसर आरएसएस है। क्यों पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट के लोग आरएसएस के खिलाफ इतना बोलते हैं, इतना लिखते हैं, इतना होराटा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि आरएसएस कैंसर है। कैंसर को हम फाइट नहीं करेंगे, वो कैंसर हमारा इंडिया, हमारा भारत देश को फना कर देगा, तबाह कर देगा। ऑलरेडी ये लोग तबाह कर चुके हैं, बहुत बर्बाद हो गया, बहुत तबाह हो गया। पिछले 7 सालों में एक आरएसएस का प्रचारक प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमारा देश का सिचुएशन क्या है, क्या हालात में हमारा देश। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे बोलकर पूरा झूठे बातें करके पावर में आए। 7 साल में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे चुके। 7 साल में 2 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ नौकरी चला गया। 10 करोड़ नौकरी इंडिया से चला गया मोदी के वजह से। यह सिचुएशन, गवर्नमेंट, आज इंडिया की गवर्नमेंट कैसा चल रही है मालूम है आपको? हाउ द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग? The government is functioning by looting the packets of the people of India. लोगों के पॉकेट पे डाका डालकर गवर्नमेंट चल रही है, इंडिया की गवर्नमेंट। इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बिना, फॉरेन कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इंडिया बिजनेस फ्रेंडली कंट्री नहीं रहेगी तो इंडिया डेवलप नहीं हो सकता है। ये इंडिया का हकीकत है। ये दिस द रियलिटी ऑफ इंडिया। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओपन कंट्री बनकर अमेरिका जैसा रहना है, तब ही इंडिया डेवलप हो सकता है। ये कंट्री में ये कैंसर आरएसएस के वजह से
पिछले 7 सालों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं। तो कंट्री कैसा चल रही है? हाउ द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग? ये लोगों को, पुलिस को, ब्यूरोक्रेट्स को, सबको कैसा सैलरी कैसा मिल रहा है? बिजनेस से कुछ नहीं मिल रहा है। पहले मोदी के सरकार के पहले 2 किस्म का टैक्स, आप समझो 2 किस्म का टैक्स। एक टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स बोले तो पैसे वाले लोग जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, विच इज द इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो पेट्रोल में, फूड में, क्लॉथ में, हर चीज में जो टैक्स आता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मोदी के पहले हमारे गवर्नमेंट को जो टैक्स आता था ये जो है डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा आता था। पैसे वाले लोगों के पास से गवर्नमेंट पैसा लेती थी, पब्लिक को देती थी, गवर्नमेंट चलाती थी। मोदी आने के बाद डायरेक्ट टैक्स कम हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया। मतलब पब्लिक के पैकेट से चुरा कर 30 रुपया का पेट्रोल 100 रुपया में बेचकर, 20 रुपया का डीजल 100 रुपया में सेल करके, पूरा फूड प्रोडक्ट का मोल चढ़ा के, लोगों की पैकेट को चोरी मार के गवर्नमेंट को चला लेकर है मिस्टर मोदी। ये ऐसी एक सिचुएशन में हमारे देश में, ये देश के यूथ, नौजवान, इसके खिलाफ जब बात करने का बात आता है तो वो नौजवानों को आरएसएस के लोग क्या किए, वो यूथ को जाकर क्या बोले, आप एम्प्लॉयमेंट का मत पूछो, आप पेट्रोल का मत पूछो, आप डीजल का मत पूछो, आप कुछ भी मत पूछो। आपको जो है मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से बचाने के लिए मोदी चाहिए, योगी चाहिए। आपको जो है मुंह बंद करके गुलाम जैसा रहना है बोलकर उनके अंदर एक दीवाना, एक कैंसर उनके अंदर डाल दिया। ये आरएसएस का काम है। आप जाकर कोई हिंदू नौजवान के पास बात करो, पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीस है, डीजल ऐसा है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा सिचुएशन में है, तो वो क्या बोलेगा मालूम? वो क्या बोलेगा? वो मुसलमान ऐसा है, औरंगजेब ऐसा है, टीपू सुल्तान ऐसा है, वो वैसा है। पूरे लोगों को गोबर भक्त बना के, अंध भक्त बना के, उनको दीवाना बना के, उनके अंदर पॉइजन डाल के एक रिमोट कंट्रोल जैसा, ये लोग हाथ में रिमोट कंट्रोल रख के उनको डांस करा के उनको टीवी जैसा चलाता है। जैसा इलेक्शन आता है तो नौजवान जॉब, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ये पूछेगा, कुछ नहीं पूछना। तो उसको क्या बोलता है? लव जिहाद। क्या बोलता है? लव जिहाद। क्या लव जिहाद? मुस्लिम यूथ हिंदू लड़कियों को पकड़ के जाके शादी करता है, उससे बचाने के लिए हम लव जिहाद कानून बना दिया। हम लव जिहाद कानून बना दिया। दूसरा, हिंदू यूथ जब पूछता है क्या है, क्यों ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं, जब पूछता है तो उसको बोलता है कि हम एंटी कन्वर्शन का कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया? ये मुस्लिम्स को, क्रिश्चियन को जो है, हिंदू लोग को पकड़ पकड़ के जो है वो मुस्लिम बनाता है, क्रिश्चियन बनाता है। उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या कानून बना दिया? एंटी कन्वर्शन कानून बना दिया। तो आपको आंख बंद करके, मुंह बंद करके आप किसको वोट करना है? योगी को वोट करना है, मोदी को वोट करना है। एक दीवाना जैसा, एक अंध भक्तों को बनाकर ये देश को आज आरएसएस चला रहा है। आरएसएस का ड्रामा यही है। ये लोगों को कोई भी स्टैटिस्टिक्स में, कोई भी फैक्टर्स में आप सवाल करो, इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, कुछ आंसर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत, हेट हेट हेट, ओनली हेट, नफरत। अभी कोविड के वजह से चाइना को जो बिजनेस यूरोप से जा रहा था, चाइना को जो बिजनेस अमेरिका से जा रहा था, वो बिजनेस को कम करना बोलकर यूरोप और अमेरिका ये सब लोग अल्टरनेट कंट्री को ढूंढ रहे थे। एक नेचुरल अल्टरनेट इंडिया था, भारत देश था। ये आरएसएस के वजह से, ये मोदी के वजह से वो बिजनेस इंडिया को नहीं आया।
वो बिजनेस कहां गया? वो ताइवान गया। वो जो है गरीब गरीब दूसरे कंट्रियों को चला गया, इंडिया को नहीं आया। इंडिया को नहीं आया कोई बिजनेस। क्यों नहीं आया? कौन लाकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन लाकर इंडिया में फैक्ट्री ओपन करेगा? कौन इंडिया में आकर सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन करेगा? कौन इंडिया में आकर बड़ा बड़ा बिजनेस करेगा? जो कंट्री में गाय के नाम पर, पेशाब के नाम पर, गोबर के नाम पर लोगों को मारता है, मर्डर करता है, तो ऐसा देश में कौन आकर बिजनेस करेगा? Who will invest in India? No one will prefer to invest in India. कोई इंडिया को नहीं आएगा। ऐसा एक कंट्री को इंडिया को बना दिया, तो उसके लिए पॉपुलर फ्रंट कहता है मोदी एंड आरएसएस इज नॉट द प्रॉब्लम टू मुस्लिम्स, दे आर द प्रॉब्लम फॉर द नेशन। ये देश का प्रॉब्लम है, ये इंडिया का प्रॉब्लम है। ये आरएसएस जिस दिन खत्म होगा उस दिन इंडिया में बिजनेस आएगा। आरएसएस जिस दिन खत्म होगा उस दिन इंडिया में नया नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपको मालूम होना है, जब मैं अमेरिका में था, अमेरिका में एक होटल में मैं खाना खा के बाहर आ रहा था, जस्ट हैविंग माय डिनर, मैं बाहर आ रहा था। उधर उस होटल के सामने बेंगलुरु का इस्कॉन टेंपल से चंद लोग आकर उधर हिंदू धर्म का किताब दे रहे थे। दे आर प्रीचिंग हिंदुइज्म, दे आर प्रीचिंग हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का किताब। वैसे ही और थोड़ा सामने गया तो थोड़ा लोग एक स्टॉल डाले थे, वो स्टॉल में जो है बुद्धिस्ट लोग बुद्धिज्म का किताब बांट रहे थे। और थोड़ा सामने गया, मुसलमान लोग इस्लाम धर्म के बारे में कुरान हदीस ये सब किताब बांट रहे थे। किसको कौन सा किताब पसंद आए लेके जाता है, किसको कौन सा पसंद आए वो पढ़ता है, समझता है। अक्ल है लोगों को। If they want to be Muslims, they will be Muslims. If they want to be Christians, they will be Christians. If they want to be Buddhists, they will be Buddhist. ऐसी कंट्री में हमारे मोदी जब जाते हैं उधर गांधी के बारे में बात करते हैं। अमेरिका गए तो गांधी गांधी, इंडिया आए तो गोडसे गोडसे, इंडिया आए तो गोडसे गोडसे। मैं ये आरएसएस वालों को पूछता हूं, आप अमेरिका में जाकर, अमेरिका में उधर हिंदू धर्म की जो दावत देने वाले, द पीपल हु प्रीच हिंदुइज्म, आर दे वर्किंग टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका एंड मेक वन हिंदू एम्परर द किंग ऑफ अमेरिका? क्या पागल लोग हैं ये लोग। ये लोग बोलता है इधर इस्लाम धर्म को नहीं बोलना, ये लोग बोलता है इधर क्रिश्चियन धर्म को नहीं बोलना, ये लोग बोलता है इधर बौद्ध धर्म को नहीं बोलना। कौन है आप लोग? तुम्हारा बाप का वतन नहीं है ये हमारा वतन है ये। कौन है आप लोग? हम इधर इस्लाम धर्म को प्रीच करेंगे, हम इधर जिसको पसंद है वो क्रिश्चियन धर्म को प्रीच करेगा, हम इधर बौद्ध धर्म को प्रीच करेंगे। जिसको जो पसंद है वो प्रैक्टिस करने दो, जिसको जो पसंद है वो धर्म को अपनाने दो। Who the hell is RSS? कौन है आरएसएस आकर लोगों को बोलने के लिए? कौन है? और ये लोग बोलते हैं फोर्सफुल कन्वर्शन, फोर्सफुल कन्वर्शन। 100 सालों से क्रिश्चियन मिशनरीज हॉस्पिटल चला के, स्कूल चला के ये देश में लोगों की जो खिदमत कर लेकर है। जाओ आरएसएस वालों, आप भी खिदमत करो। हु इज स्टॉपिंग यू? कौन आपको स्टॉप करता है? कितना जो एक्टिविटी ये लोग करते हैं, हु इज स्टॉपिंग यू? कौन स्टॉप करता है आपको? ये काम करने के लिए होता नहीं और आप लोग जाके क्रिश्चियंस के चर्चों में अटैक करते हैं, और आप जाके क्रिश्चियन नन्नों को जाके बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं। और ये जो ड्रामा है, आपका हाथ पकड़कर हम लोग रोकेंगे, आपको काम करने हम लोग नहीं देंगे। आप जितना भी हमारे बारे में, पॉपुलर फ्रंट के बारे में झूठ बोलो, झूठ बोलो, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देश सबका देश है। और ये आरएसएस के लोग बोलते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में कभी नहीं था और नहीं रहेगा। खतरे में है तो आरएसएस खतरे में है, आरएसएस खतरे में है।
ये पॉलिटिकल मनुवादी विचारधारा खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था। जब मुगल साम्राज्य था तब भी हिंदुइज्म था, उसके बाद जब ब्रिटिश आए तब भी हिंदुइज्म था, अब भी हिंदुइज्म है और फ्यूचर में भी हिंदुइज्म रहेगा। ये साधु संतों का, वेदा उपनिषद का जो मजहब है वो रहेगा। ये मनुवादी आरएसएस का जो नागपुर का विचारधारा, उसे खातिमा होना ही पड़ेगा और इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट उसको खातिमा करेगा उसको। हम उसको दफन करके ही जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं देखता हूं हमारा पड़ोस मुल्क में, अफगानिस्तान में तालिबान लोग आ गया। जैसा तालिबान लोग पावर में आ गया या अमेरिका के साथ उनका कुछ जालमेल कुछ हो गया, इंडिया का मीडिया जो है सुबह शाम रात तालिबान 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 तालिबान, यही तालिबान इंडिया का मीडिया। और इंडिया का मीडिया इंडियन मुस्लिम्स को तालिबान के साथ कंपेयर करता है। हाउ डेयर यू, कितनी हिम्मत आपको, हाउ डेयर। आप किससे किसको कंपेयर करते हैं? इधर कोई विचारधारा को हम खत्म रखने नहीं देंगे, हम कोई नई विचारधारा को अंदर आने नहीं देंगे। हम आरएसएस के साथ लड़ेंगे। कोई नई विचारधारा जब तक पॉपुलर फ्रंट है वो लड़ेगी, आरएसएस के साथ वो लड़ेगी। कोई दूसरे विचारधारा को इधर हम खत्म रखने नहीं देंगे, उसका सर हम लोग कुचलेंगे। We will not allow any foreign ideology to flourish in India. हम इधर आने नहीं देंगे और हमारे साथ कोई लड़ भी नहीं सकता है, आपको मालूम है वो। We will not allow any foreign ideology to flourish in India. ये इंडिया की बिस्किट मीडिया, मैं बिस्किट मीडिया इसके लिए कहता हूं, बिस्किट मीडिया, ये लोग, ये बिस्किट मीडिया में क्यों कहता हूं मालूम है? कुत्ता जो है उसको मालूम नहीं रहता कि उसका मालिक अच्छा आदमी है या चोर है। कुत्ते को मालूम नहीं रहता। कुत्ते को बिस्किट डाले तो दुम हिलाता है। कौन बिस्किट डालेगा उसको दुम हिलाएगा। उसका मालिक चोर रहा, नो प्रॉब्लम, वो बिस्किट डालो दुम हिलाएगा। उसका मालिक अच्छा आदमी है, दुम हिलाएगा। इंडिया का मीडिया, ये बिस्किट मीडिया, हाउ डेयर यू कंपेयर इंडियन मुस्लिम्स विद अ फॉरेन आइडियोलॉजी, हाउ डेयर यू। आपको कहां से हिम्मत आई? और जब तक पॉपुलर फ्रंट है, हम जब नहीं है वो बात हमें मालूम नहीं, जब तक हम है कोई फॉरेन आइडियोलॉजी इधर खत्म रखने हम लोग नहीं देंगे, इंशाअल्लाह नहीं देंगे। और ये मोदी, ये आरएसएस के लोग, ये बिस्किट मीडिया की भरोसे में आप लोग हमसे वार करेंगे, आप लोग हमसे वार करेंगे। ये बिस्किट मीडिया कौन पता है? कल आप बिस्किट डाले तो आपके पास दुम मिलाएंगे, कल हम बिस्किट डाले तो हमारे पास दुम मिलाएंगे, हमारे पास दुम मिलाएंगे। आप उन पे भरोसा रख के हम पे लड़ेंगे, हम इनको भी सबक सिखाएंगे, आपको भी सबक सिखाएंगे, दोनों को सिखाएंगे। ये देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ये सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार को लेकर आपको हम सबक सिखाएंगे, आपको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आज हम देख सकते हैं देश में प्रोटेस्ट करने वालों को, एजिटेशन करने वालों को मीडिया कहती है एंटी नेशनल्स। डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करने वाला एंटी नेशनल है, तो आप कौन है? तो आप कौन है? कौन डाला आपको बिस्कुट? क्यों आप डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स को बदनाम करते हैं? मध्य प्रदेश में एक चूड़ी बेचने वाला, बंगड़ी बेचने वाला गरीब मुसलमान, गरीब जाकर हिंदू एरिया में बंगड़ी बेचता है, उसको आरएसएस बजरंग दल के लोग पकड़ के मारते हैं, पकड़ के मारते हैं। मारने के बाद उसके हेल्प करने के लिए पीएफआई के लोग जाते हैं, हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए पीएफआई के लोग जाते हैं। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, क्या बोल के? अरेस्ट करो उन गुंडों को, अरेस्ट करो उन गुंडों को।
जिसने इस गरीब को मारा। वहां का मुस्लिम, वहां का एक्टिविस्ट, वहां का दलित संगठन, वहां का प्रोग्रेसिव लोग सब मिलकर हम लोग पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करते हैं तो मीडिया, होम मिनिस्टर, ये सब लोग आके पूछते हैं आप प्रोटेस्ट क्यों किए, आप प्रोटेस्ट क्यों किए। ये ऐसा हो गया है हमारे देश में, संविधान के रास्ते में लड़ने वाला आतंकवादी और एंटी नेशनल, संविधान को खत्म करने वाले गोडसे के औलाद इस देश के नेशनलिस्ट, इस देश के नेशनलिस्ट। मीडिया पूछती है आप प्रोटेस्ट क्यों करने गए। प्रोटेस्ट इसलिए किए क्योंकि पुलिस एक्शन नहीं ली। प्रोटेस्ट इसलिए किए क्योंकि पुलिस और पॉलिटिशियंस हैंड इन ग्लव है, साथ में काम कर रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए किए महात्मा गांधी हमें सिखा कर गए कि आप प्रोटेस्ट करो, हमें सिखा कर गए कि आप प्रोटेस्ट करो, आप एजिटेट करो। अब ये लोग आके पूछते हैं अब सीएए पे प्रोटेस्ट क्यों किए, किसान लोग प्रोटेस्ट क्यों किए, आप क्यों प्रोटेस्ट किए। अरे कानून आप क्यों बनाए, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून आप क्यों बनाए। आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाएंगे और हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम तब क्या करेंगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू। हाथ बन के आपके सामने गुलाम बनकर बैठेंगे, वो तो हमारे खून में नहीं है, वो तो हमारे खून में नहीं है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आवाज डालेंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो ऐसा एक रिवाज हमारे देश में बन रहा है, अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, मजबूर करेंगे, मगर उसके बाद मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन, किसान जब आके प्रोटेस्ट करेंगे, मीडिया आपको बोलेगी एंटी नेशनल, अनार्किस्ट, ये वो बदनाम। डोंट केयर, आप परवाह भी मत करो। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में मैक्सिमम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये बिक चुके हैं, ये बिस्कुट मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया। यू डोंट केयर, उनको केयर भी मत करो। आप न्याय के रास्ते में, न्याय के रास्ते में संविधानिक हुकूक को पाने के लिए आपकी जद्दोजहद को आगे बढ़ाओ। ये लोग एक वक्त आएगा आपके बूट में आके पड़ेंगे ये लोग। डोंट रियली केयर, इनको बॉदर भी मत करो आप। इंशाअल्लाह जीत हमारी है, जीत हमारी है। भाइयों, मैं चंद दिनों से देख रहा हूं, ये अभी नया आरएसएस का जो लीडर है मोहन भागवत, पहला पुराना आरएसएस लीडर जो था वो अंदर ही मीटिंग करके अंदर ही काम करने वाला लोग था। ये मोहन भागवत अंदर भी करता है, बाहर भी आता है। बाहर आके कहता है कि मुस्लिम ये सब हमारा डीएनए एक है, हमारा डीएनए एक है। डीएनए बोले तो मतलब हमारा खून एक है, हमारा खून एक है। मोहन भागवत को मैं पूछना चाहता हूं, 6 साल के एक बच्चे को आप जाकर पूछो हमारी बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा, तो वो 6 साल का मुस्लिम बच्चा बोलेगा वो आरएसएस ने तोड़ा। आप जाकर 6 साल की हमारी बच्ची को, लड़की बच्ची को पूछो गुजरात में हमारे बहन बेटियों पे जुल्म किसने किया, तो वो बोलेंगे आरएसएस ने किया। अब जाके पूछो, हिमाचल प्रदेश में पूछो, राजस्थान में पूछो, बिहार में पूछो, तमिलनाडु में पूछो, कहां भी पूछो, आपको एक ही जवाब मिलेगा। आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आरएसएस कौन है बोलकर पूछो, वो 6 साल का बच्चा भी बोलेगा हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। तो आरएसएस वाला आके जब हमें बोलता है कि हमारा डीएनए एक है, तो हम थोड़े शक में आके ही देखते हैं उसको। इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी हो जा, कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कुछ साजिशी है। ये आरएसएस आज तक सामने आकर लड़ने वाला नहीं ना, पीछे से लड़ने वाले, पीछे से लड़ने वाले। तो ये लोग हमारे सामने आके हमारा डीएनए एक है, हम एक है, हम आरएसएस के लोग को बोलते हैं। जब तक आपका जो इस्लाम के खिलाफ जो नफरत है, आपका जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो नफरत है, आपका जो नफरत रिजर्वेशन के खिलाफ है, आपका जो नफरत कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो आप जब तक नहीं छोड़ोगे, हम डीएनए वीएनए खून कुछ
बात नहीं करेंगे, आपके खिलाफ लड़ेंगे हम लोग, लड़ेंगे हम आपके खिलाफ। कोई बात को, देयर इज नो स्कोप ऑफ डिस्कशन, कोई बात नहीं है। आप एक तरफ जाकर इस्लाम के खिलाफ झूठा प्रचार करेंगे, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जाकर ड्रामा करेंगे, आप जाकर रिजर्वेशन के खिलाफ काम करेंगे, आप संविधान के खिलाफ काम करेंगे, और आपके साथ हम डीएनए की बात करेंगे। हमारा साथ डीएनए एक है, वो डीएनए न्याय इंसाफ के बुनियाद पर है, न्याय है। वो काला अफ्रीका वाला, उसके साथ हम जी सकते हैं, वो गोरा अमेरिका वाला, उसके साथ हम जी सकते हैं, वो गिड्डा, वो कौन भी जो है इंडोनेशिया, जो दूसरे अरब मुल्कों में जीने वाला, उसके साथ हम जी सकते हैं। मगर हमारे बीच में एक रूल होना है। वो क्या रूल है? कि हम न्याय इंसाफ के बुनियाद पर हम जो है चलेंगे, जिएंगे। जब इंसाफ नहीं है, जब इंसाफ नहीं है, न्याय नहीं है, तो हम साथ में नहीं रह सकते। हालांकि हम हमारे खुद के भाई के साथ नहीं रह सकते, तो आप हमारे लिए कौन हो सकते? कौन हो सकते हैं आप? तो भाइयों, बहुत सारी बात इधर आ गई किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में, फार्मर्स एजिटेशन के बारे में। फार्मर्स एजिटेशन में 750 मार्टर्स, 750 शहीद लोग हैं, यानी 750 बच्चों के बाप चले गए, 700 लोगों के तकरीबन बीवियां बेवा हो गए। इतना बड़ा त्याग बलिदान देना पड़ा, किसको बचाने के लिए? संविधान को, देश को बचाने के लिए। तो कल के दिन ये लोग सीएए को ड्रामा करके, एनपीआर, वो ये सब करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम, इतना ही है इनके पास। ये करेंगे मोदी, अमित शाह, आरएसएस। तो उस वक्त पर जरूरत पड़ा तो हम हमारे संविधान के खिलाफ जो कानून बना है, उस कानून को निकाल कर फेंकने के लिए 7,000 नहीं 70,000 लोग शहीद होना है, तो होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। और इस वक्त पर मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम उस सीएए प्रोटेस्ट के खिलाफ आज जेलों में है हमारे भाई बहन, उनके लिए दुआ करते हैं? उनके लिए हमारे प्रार्थनाओं में याद रखते हैं हम? कैसे कैसे बच्चे आज जेलों में है, मालूम है आपको? कैसे कैसे काबिल लोग जेलों में है, आपको मालूम है? जिस मिट्टी में हम खड़े हैं अभी, मंगलूर, इसका डीसी शशिकांत सेंथिल, मिस्टर शशिकांत सेंथिल, he protested and he resigned his duty in protest. He resigned his duty in protest. क्या हमें याद रखे हैं उसका? हम त्याग देने वालों का त्याग याद नहीं रखेंगे, तो हमारे लिए कल आकर त्याग कौन देगा? कौन त्याग देगा? मैं पूछता हूं आपको मालूम है सरजिल इमाम बोलकर एक लड़का जेल में है, वो कहां पढ़ा मालूम है? बीई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी में पढ़ा, एमई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसका महीने का सैलरी कितना है मालूम है आपको? उसका महीने का सैलरी 20 लाख रुपया। आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए वो बात किया। उसके वजह से आज वो किधर है? जेल में है, जेल में है। क्या हम उसको याद रखते हैं? हम ये लीडर्स, ये बिके हुए लीडर्स, मुझे एमएलए बनना है, मुझे चेयरमैन बनना है, मुझे कारपोरेटर बनना है, मुझे वो बनना है, ऐसे लीडर्स के पीछे हम आज भी जाएंगे, आज भी जाएंगे। ये लीडर्स जो है सेल्फ प्रोक्लाइम्ड, मैं लीडर बोल के उन्होंने बोल लेते, मैं लीडर, उसे लीडर बोल के उसकी बीवी भी नहीं मानती। वो लीडर्स, उनको मैं पूछना चाहता हूं, आज के सिचुएशन में
अभी भी आप लोग आपके पेट के लिए, आपके पावर के लिए, आपके ओहदे के लिए आप क्या करते हैं? क्या है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन? क्या है तुम्हारा सैक्रिफाइस? क्या है तुम्हारी कुर्बानी? क्या कुर्बानी है तुम्हारी? कुछ कुर्बानी नहीं, कुछ नहीं। आपका मिसाल, यू आर कैप्टन्स ऑफ ए सिंकिंग शिप। डूबने वाली एक जो जहाज है, एक शिप है, उसके कैप्टन है आप। आपको मालूम है कि ये शिप डूब रही है, मगर फिर भी आपको कैप्टन बन के रहना, फिर भी आपको कैप्टन बन के रहना। ये शिप डूबेगी तब आप भी डूबेंगे, आप भी डूबेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक 7-8 दिन पहले मैं मुंबई में था, बॉम्बे में। मुंबई में YMCA ग्राउंड में मैं देखा छोटा छोटा बच्चा लोग, पूरे बच्चों की टी शर्ट में टिप्पू सुल्तान, पूरे बच्चों की टी शर्ट में टिप्पू सुल्तान। कोई एक बच्चे के टी शर्ट में भी नहीं था मीर सादिक बोल के, किसी के टी शर्ट में भी नहीं था। आप याद रखो, आप फैसला करो। आज आप, मैं चेयरमैन, मैं MLA, मैं कारपोरेटर, मैं वो, मैं ये बोलकर आप रहोगे, कल आप मीर सादिक के सफ में रहोगे, कल आप मीर सादिक के सफ में रहोगे। और ये लोग, वो जो लोग जेलों में है, वो जो लोग किसान लोग जो शहीद हो गए, वो लोग टिप्पू सुल्तान के सफ में रहेंगे, टिप्पू सुल्तान के सफ में रहेंगे। दुनिया उनको याद रखेगी, दुनिया उनको याद रखेगी, नस्ल बे नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। पीपल विल रिमेंबर देम एज द मार्टल्स, एज द मार्टल्स। और आपको जो कम्युनिटी को बेचकर कैसे भी पावर में बैठना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। गुड़गांव में, हरियाणा गुड़गांव में मस्जिद बनाने परमिशन नहीं। गुड़गांव जो अवेलेबल मस्जिद है, नमाज पढ़ने नहीं देते, बहुत सारा मस्जिद बंद है। तो मुस्लिम्स क्या करेंगे? मुस्लिम्स जुमा का नमाज रोड में पढ़ते हैं, उधर ग्राउंड में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह में पढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम है सरकार को? नया मस्जिद बनाने क्यों परमिशन नहीं देते आप? हु आर यू टू स्टॉप देम? क्या प्रॉब्लम सरकार को हरियाणा की? क्यों आप नहीं देते उनको नमाज पढ़ने के लिए? जब वो लोग नमाज पढ़ते हैं, उधर RSS, बजरंग दल, ये सब लोग आकर उधर प्रोटेस्ट करते हैं, डराते, मुस्लिम्स को डराते। इट्स नॉट प्रोटेस्ट, इट्स जस्ट क्रिएटिंग फियर अमंग देम, डराना। उस वक्त पर ये दलाल मुस्लिम लीडर है ना, मुस्लिम लीडर्स, ये मीर सादिक के लोग, ये आकर मुस्लिम्स के अंदर मीटिंग करते। क्या बोलो? हम क्यों ऐसा नमाज पढ़ना, हम घर में नमाज पढ़ लेंगे, हम क्यों ऐसा करना, हम वो क्यों करना, हम ये क्यों करना, हम PFI के साथ क्यों जाना, हम PFI के साथ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, हम PFI के साथ जाओगे तो केस हो जाएगा, आप PFI के साथ जाओगे तो मर जाओगे, आप PFI के साथ जाओगे तो तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। आप जाओ, जाकर उधर गुड़गांव में जगह लेकर दो, जाओ जाओ आप। ये लोग आकर मीडिया में स्टेटमेंट दिए, क्या बोलो? हम दिल खोल के हमारी जगह छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए मालूम है? क्योंकि इनको RSS के क्या मिला है? कवर मिला है। उसके वजह से दे सेल द कम्युनिटी, ये लोग कौम को बेचते हैं। फाइनली 2-4 पॉइंट बोल के मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। हाल ही में मैं देखता हूं अलग अलग वीडियोस आते हैं। वो वीडियो में एक RSS वाला बैठ के बोलता है, आप घर में नारियल छिलने के लिए बड़ा बड़ा तलवार रखो। वो वीडियो में बड़ा इंटेलिजेंट RSS वाला उन्हें बोल रहा है। आप भी इंडिया में ना है इंटेलिजेंट RSS वाले। बाद में बोलता है वो पेट्रोल है ना, गाड़ी के लिए ज्यादा पेट्रोल रखो, कम से कम हर घर में 20 लीटर पेट्रोल रखो, ऐसा बोल रहा है वो। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है वीडियो में, हर घर में ग्लास के बॉटल्स, पेप्सी कोक के बॉटल्स रखो, हर घर में। ये सब क्यों बोलता है मालूम है? वो एक युद्ध, एक सिविल वार,
एक जीनोसाइड, उसकी तैयारी के लिए ये बोल रहा है वो, और उसको कोई एक्शन नहीं लेती पुलिस, उस पे कोई एफआईआर नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। He has all the impunity, उसको फ्रीडम है क्या बोलने के लिए, घरों में तलवार रखो, पेट्रोल रखो, वो बाटल रखो, वो रखो, ये रखो, ये बोलने के लिए उसको पूरी आजादी है। और हमें प्रोटेस्ट करने के लिए भी आजादी नहीं, हमें प्रोटेस्ट करने के लिए भी आजादी नहीं। मैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को पूछता हूं, यू रीड इंटरनेशनल पॉलिसी, आपको इंडिया एक ही नहीं ना, ये वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड है ना, बहुत बड़ा है ना, पूरा वर्ल्ड है ना। आईएएस ऑफिसर्स ना आप लोग, आईपीएस ऑफिसर्स ना आप लोग, यू स्टडी द धर्म ऑफ पॉलिसी। आप क्या आरएसएस के गुलाम है या संविधान के फॉलोअर्स है? Who are you? कौन है आप लोग? क्यों वो पेट्रोल बम रखो, वो तलवार रखो, वो बोलने वाले पे एफआईआर करके यूएपीए डाल के उसको क्यों अंदर नहीं डाले, क्यों अंदर नहीं डाले उसे? He has got all the impunity and the freedom to say that you prepare for a genocide. वो समझ गया रुवांडा में या बोस्निया सर्बिया में जिस तरीके से हो गया वैसा इंडिया में हो जाएगा बोलकर, वो दीवाने को मालूम नहीं। इधर पॉपुलर फ्रंट है, इधर पॉपुलर फ्रंट है। आपको कितनी हिम्मत है वो हम जानते हैं, आपको कितनी हिम्मत है वो हम जानते हैं। आपको हिम्मत रही तो जब कोविड में लोग मरते थे, ये एक कोविड बॉडी के पास आप नहीं आए, क्यों? आप डरपोक लोग हैं, आरएसएस के लोग नहीं आए आप, क्यों बोलो? आप जीने के लिए लड़ते हैं, हम जन्नत के लिए लड़ते हैं। हमारे और आप में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कोविड में पूरे मुसलमान पॉपुलर फ्रंट के लोग तकरीबन 10% इंडिया के डेड बॉडीज को इर्रेस्पेक्टिव मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कुछ नहीं देखे, हम लोग हमारे कांधों में लेकर गए, लेकर जाके उनको हम दफन किए, उनका अंतिम संस्कार किए हम लोग। We gave them the respected burial which they deserve as a human being. And what Modi gave them when they were gasping for oxygen, oxygen के लिए तड़प लेकर थे, you couldn't give them even a cylinder of oxygen. And you speak about देशभक्ति, आप देश की भक्ति, क्या देश की भक्ति? तुम्हारे देश के लोगों को जब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, and they are gasping for, they are pleading for hospital bed, you cannot give them the basic, तुम नहीं दे सके तो तुम्हें बोल देंगे देशभक्ति, देशभक्ति। ये अंध भक्तों है ना, ये अंध भक्तों को बनाकर आप इलेक्शन में जीत लेकर है, आपका भी खातिमे का वक्त आ गया है। मैं आरएसएस के लोगों को बोलता हूं, आप वो क्या फिल्मी एक्टर केंगना, क्या नाम, केंगना रेनाट, क्या रेनावट कुछ नाम है उसका, उसके भरोसे में, किस किस के भरोसे में तुम ऊपर ऊपर आओगे? आपको बोलते हैं हम लोग, आप ऊपर 1 फीट भी आओगे, हम आपको 4 फीट पीछे ढक लेंगे। 1 फीट आओ आप, हम आपको 4 फीट पीछे ढक लेंगे। अभी इंडिया जाग चुका है, आपके लिए एक ही चीज खैर है, आपके लिए एक ही चीज खैर है कि आप इंसाफ, न्याय, उस रास्ते में आप आ जाओ, आप बच जाओगे। अन्याय के रास्ते में रहोगे, आप बच नहीं सकोगे इंशाअल्लाह। और फाइनली ये जो कांग्रेस के लोग, जनता दल के लोग, ये दूसरे पार्टी के लोग जब बीजेपी में जाते हैं, वो लोग और कम्युनल बन के प्रूव करते हैं, और कम्युनल। उधर बीजेपी में मेरिट क्या बोलो, क्या भी मेरिट नहीं ना, मेरिट एक ही, मुस्लिम को गाली देना। मेरिट क्या बीजेपी में, क्रिश्चियन को गाली देना। क्या मेरिट उधर, रिजर्वेशन के खिलाफ बात करना, दलित के खिलाफ बात करना, ये रिजर्वेशन मेरिट उधर। ये दूसरे पार्टी से जो जाते ना, उन लोग आरएसएस वालों के सामने बहुत लॉयल बन के प्रूव करते हो, क्योंकि फ्री में एमएलए बनाना,
फ्री में एमपी, फ्री में सीएम बना। अब वो फ्री में जो कुर्सी मिली उसके लिए लॉयल्टी प्रूव करते हैं, दे वांट टू बी वेरी लॉयल, लॉयल्टी। मैं हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पूछता हूं, यू कम फ्रॉम द ग्रेट फिलॉसफी एंड थियोलॉजी ऑफ बसवा, बसवा के फिलॉसफी से आप आए, आप आरएसएस की लॉयल्टी रखोगे या बसवा की लॉयल्टी रखोगे? आर यू द ग्रेट फॉलोवर ऑफ बसवा, आर यू द फॉलोवर ऑफ गोडसे? हु आर यू? और मैं दूसरा बोलता हूं हमारे सीएम को, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, यू डोंट बी लॉयल टू द आरएसएस। आरएसएस बहुत शातिर संगठन है, दे मेड यू सीएम बिकॉज, इसलिए कि यू विल ब्रिंग लिंगायत वोट टू देम। इधर आरएसएस को आपके वजह से बेनिफिट है, आपको आरएसएस के वजह से बेनिफिट नहीं है। यू गो एंड टेल योर आरएसएस फेलोस, जाकर बोलो उनको, जाकर आप उनको लॉयल्टी प्रूव करने की काम मत करो। मोदी अंबानी अडानी की लॉयल्टी प्रूव करने के लिए फार्म्स लॉ को लाया। फार्मर्स जो है क्या प्रूव किए? यू कैनॉट बी लॉयल टू अंडर अंबानी एंड अडानी, यू शुड बी लॉयल टू द फार्मर्स ऑफ इंडिया। तो वैसे ही आप मुस्लिम्स के खिलाफ आरएसएस की लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए मोर लॉयल देन द किंग बनकर आप जाओगे तो डेफिनेटली इस कर्नाटका स्टेट के मुस्लिम्स, यहां के दलित, यहां के क्रिश्चियन, यहां के सेकुलर लोग आपको सबक सिखाएंगे कि यू शुड बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट द मनु फ्रॉम द आरएसएस। यू शुड बी लॉयल टू द पीपल ऑफ द कर्नाटक स्टेट, नॉट आरएसएस। ये लॉयल्टी आप करोगे, क्रूएल्टी किसी और पे करोगे तो हम आंख बूंद कर बैठेंगे नहीं। हम डेमोक्रेटिकली, लीगली कितना लड़ सकते हैं, हम इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो भाइयों, इन कंक्लूजन मैं सिर्फ एक बात बोलकर मेरी बात को खत्म कर देता हूं। अभी हमारा संघर्ष शुरू हुआ है, हमारा संघर्ष अभी शुरू हुआ है, अभी लंबी लड़ाई है हमारी, बहुत काम हमें करना है। उसके लिए तुम्हारे मस्जिद कमेटियों में आप बात करके रखो, जरूरत पड़ा हमारे मस्जिद से, हमारे एरिया से 4 बच्चे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जेल जाएंगे तो हमारी मस्जिद कमेटी उन बच्चों की जिम्मेदारी लेगी। हमारे एरिया के बच्चे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जाकर जेल जाना पड़ा, वी विल प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज। हमारा हर मस्जिद कमेटी, हमारा हर मोहल्ला कमेटी, हमारा एरिया, हमारा हर वगैरह वगैरह सब चीज में जो ट्रेडिशनल, जो हमारा काम करने का तरीका था उससे हटकर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संघ परिवार आरएसएस के खिलाफ फासिज्म के खात्मे के लिए त्याग बलिदान देने के लिए तैयार होना है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अच्छे दिन जरूर इंशाअल्लाह आएंगे, कामयाबी जरूर हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। यही कहते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।